सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लास में। आज के इस वीडियो में यूजीसी ने झारखंड जेट और तमाम टीजीटी, पीजीटी और कई सारे महत्वपूर्ण परीक्षाएं, जहां भी एक कविता है मुक्ति बोध जी का अंधेरे में, बहुत लंबी कविता है और इस कविता को याद रखना आवश्यक होता है। कई प्रश्न इसमें परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी कविता की पंक्ति ही सीधे पूछ दी जाती है, कभी कभी इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न आ जाते हैं। तो आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, खासकर अभी जो परीक्षा होने वाली है झारखंड जेट की, तो उसके लिए सबसे पहला प्रश्न लिया गया है अंधेरे में गजानन माधव मुक्ति बोध का ये जो कविता है, उससे अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है, तो हम सभी जान रहे हैं इस चीज को। अंधेरे में जो कविता है उसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रथम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कविता में अंधेरा किसका प्रतीक है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो सभी सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आपको एक बार तो ज्यादा दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे ढंग से सेट करके लाते हैं, कहीं आपको ऐसा सेट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सभी लोग पूरा वीडियो देखिए। कविता में अंधेरा किसका प्रतीक है। रात्रि का, अज्ञानता और निराशा का, व्याप्त अव्यवस्था और दमनकारी सत्ता का, और कवि की व्यक्तिगत दुख का। सही विकल्प क्या हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, व्यापक अव्यवस्था और दमनकारी सत्ता के खिलाफ में अंधेरे में कविता एक व्यंग के रूप में भी कहा जा सकता है, इसको लिखा गया है। नेक्स्ट, कविता में मैं पात्र कहां बंद है। कहां पर बंद है। एक पुराने महल में, अंधेरी गुफा में, कमरे में या जेल में। सही विकल्प क्या होगा। विकल्प नंबर सी, कमरे में बंद है। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, कुल 25 प्रश्नों का संग्रह होने वाला है, तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है। आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कविता में बार बार आने वाला वह रहस्यमय व्यक्ति कौन हो सकता है। कवि के पिता, महात्मा गांधी, या कवि का आदर्श स्व चेतना पुरुष, या ईश्वर। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कवि का आदर्श स्व या चेतना पुरुष। नेक्स्ट, कविता में पागल किसका प्रतीक है। एक मानसिक रोगी का, व्यवस्था के विरुद्ध ईमानदार और विद्रोही चेतना का, कलाकार का, या कवि के मित्र का। तो यहाँ पागल किसका प्रतीक है। कवि ने पागल उसे कहा है जो व्यवस्था या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग बोलता है वो पागल है, क्योंकि ऐसे कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो बोलते हैं, बाकी लोग तो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो ये विकल्प नंबर हो जाएगा बी, व्यवस्था के विरुद्ध ईमानदार और विद्रोह चेतना का। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, रक्तलोक स्नात शब्द प्रयोग का अर्थ क्या अर्थ है। यहाँ रक्तलोक स्नात शब्द प्रयोग का क्या अर्थ बताया गया है। विकल्प खून से नहाया हुआ, प्रेम में डूबा हुआ, क्रोध से लाल, या सूर्य की लालिमा में नहाया हुआ। सही विकल्प क्या होगा। विकल्प नंबर ए, खून से नहाया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में तिलस्मी खो किसे कहा गया है। कविता में तिलस्मी खो किसे कहा गया है। कवि के मन को, अचेतन मन को, पहाड़ों की गुफा को, या पुराने किले को। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अचेतन मन को। यहाँ कवि ने तिलस्मी को कहा गया है। नेक्स्ट, जुलूस कविता में किसका प्रतीक है। कविता में जुलूस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। एक राजनीतिक रैली का, सैनिकों के मार्च का, या विवाह की बारात का, या आम जनता का। सही विकल्प हो जाएगा
विकल्प नंबर ए एक राजनीतिक रैली का यहाँ पर जुलूस कहा गया है। नेक्स्ट, कविता की शैली क्या है? प्रगतिवाद है या छायावादी है या फैंटेसी या फिर अथार्थवादी? हम सभी जानते होंगे आप लोग भी कि मुक्ति बोध जी या फैंटेसी शैली के लिए जाने जाते हैं। तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, कविता में अंधेरे में कविता का मूल स्वर क्या है? अंधेरे में जो कविता लिखी गई उसका मूल स्वर क्या है? आत्म साक्षात्कार और कर्म की प्रेरणा या प्रकृति प्रेम या निराशा और पलायन या ईश्वर के प्रति समर्पण? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए आत्म साक्षात्कार और कर्म की प्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में भागता मैं दम छोड़ पंक्ति क्या दर्शाती है? इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कविता में भागता मैं दम छोड़ पंक्ति क्या दर्शाती है? शारीरिक थकान या यथार्थ से पलायन की प्रवृत्ति या किसी से डरकर भागना या दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी यथार्थ से पलायन की प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग की क्या भूमिका है? समाज का नेतृत्व करना, सत्ता के साथ समझौता करना, क्रांति लाना या जनता को शिक्षित करना? तो यहाँ पर हमने बताया थे कि ये जो कविता है व्यंग्य के रूप में भी दर्शाया गया है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो आजकल देखते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जनता को शिक्षित करने से तो कोई मतलब नहीं है, क्रांतिकारी लाने से तो कोई मतलब नहीं है, समाज का नेतृत्व से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है किसी तरह से सत्ता के साथ समझौता कर लेना और लूट घसोट भ्रष्टाचार में डूबे रहना, या पदाधिकारी हो या मंत्री हो, सारे लोगों का यही कर्म हो गया है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सत्ता के साथ समझौता करना। नेक्स्ट प्रश्न भी यह प्रश्न है, टॉल्स्टॉय का उल्लेख कविता में किस संदर्भ में आता है? एक महान लेखक के रूप में या नैतिक साहस और कला की सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में या युद्ध और शांति के लेखक के रूप में या एक विदेशी विचारक के रूप में? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नैतिक साहस और कला की सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, कविता का प्रकाशन पहली बार किस पत्रिका में हुआ था? विकल्प है हंस, कल्पना, धर्मयुग या सरस्वती? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आप सही बता सकते हैं। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, कल्पना पत्रिका में सबसे पहला प्रकाशन इसका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में मैं का अपने वह से संघर्ष क्या कहलाता है? वर्ग संघर्ष, पीढ़ियों का संघर्ष, आत्म संघर्ष या अस्मिता का संकट या अस्तित्ववाद? सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, आत्म संघर्ष या अस्मिता का संकट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोमा उस्ताद कविता में किसका प्रतीक है? डोमा उस्ताद कविता में किसका प्रतीक है? एक संगीतकार का, एक कारीगर का, या अमानवीय या विकृत शक्ति का, या एक पहलवान का? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, अमानवीय और विकृत शक्ति का। ये डोमा उस्ताद प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता के अंत में अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे से क्या तात्पर्य है? कविता के अंत में अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे से क्या तात्पर्य है? विकल्प है सच बोलने की जोखिम को स्वीकार करना, चुप रहने का निर्णय लेना, कला के लिए सब कुछ त्याग देना, या खतरनाक जगहों पर जाना? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सच बोलने के लिए जोखिम को स्वीकार करना। नेक्स्ट विकल्प,
अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? अंधेरे में कविता की व्याख्या हमने इसके पूर्व के वीडियो में किए हैं, आप सभी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंधेरे में कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? विकल्प है भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा, विपात्र या तार सप्तक। किस में संकलित है? तो यह हो जाएगा विकल्प नंबर बी, चांद का मुंह टेढ़ा। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में बरगद किसका प्रतीक है? ज्ञान और अनुभव का, प्रकृति की विशालता का, पुरानी जड़ और शोषक व्यवस्था का, या गांव के जीवन का। तो बरगद किसका प्रतीक है? सही विकल्प लगाइए। विकल्प नंबर होगा सी, पुरानी जड़ और शोषक व्यवस्था का यह प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में प्रयुक्त परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? अलग थलग, चारों ओर से घिरा हुआ, या परिवर्तन, परिवर्तित या प्रकाशित। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, चारों ओर से घिरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो के पहले आप सभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कविता में मशक वाला क्या करता है? कविता में मशक वाला क्या करता है? पानी भरता है, गाना गाता है, या सड़कों पर कुछ छिड़कता है, या लोगों को डराता है। तो कविता में मशक वाला क्या करता है? सड़कों पर कुछ छिड़कता है। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट, मुक्ति बोध का काव्य सिद्धांत क्या कहलाता है? ज्ञान और संवेदना का संश्लेषण, कला 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 के लिए, या रहस्यवाद, या आशिकवाद। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर ए, ज्ञान और संवेदना का संश्लेषण। यह मुक्ति बोध का काव्य सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में खिड़की से झांकना किसका प्रतीक है? कविता में खिड़की से झांकना किसका प्रतीक है? विकल्प, बाहर की दुनिया से जुड़ने की अधूरी कोशिश, दूसरों की जासूसी करना, ताजी हवा के लिए तरसना, या किसी का इंतजार करना। विकल्प होगा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, बाहर की दुनिया से जुड़ने की अधूरी कोशिश। नेक्स्ट प्रश्न, अंधेरे में कविता की भाषा कैसी है? सरल और सहज है क्या, या तत्सम प्रधान और जटिल बिंदु वाली है, या ग्राम्य और आंचलिक है, या अहंकार विहीन और सपाट है? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, तत्सम प्रधान और जटिल बिंदु वाली। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, कविता का मैं पात्र किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? कविता का मैं पात्र किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सर्वहारा या मजदूर वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, या शहरी मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी, या किसान वर्ग? सही विकल्प आप सही बता सकते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, शहरी मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी। विकल्प नंबर सी। तो आज का वीडियो में इतना ही, और इससे ज्यादा प्रश्न अंधेरे में कविता से ज्यादा नहीं आने वाला है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे। आप सभी लगातार वीडियो देखते रहिए। आपकी संपूर्ण तैयारी हिंदी पेपर का और पेपर वन के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पेपर 1 का भी संपूर्ण तैयारी यहाँ करवाई जा रही है, आपको निःशुल्क है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी सारी तैयारी यहाँ करवा दी जाएगी। सिर्फ आप बने रहिए लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।